हेलो नमस्कार दोस्तों। के कंपटीशन क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। और अपन जो डिस्कशन कर रहे थे वो अपना फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो अपने क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। इसमें जो दोस्तों हमने पिछली बार अध्ययन किया था वो किया था चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के गुण क्या होते हैं। कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी और साथ ही साथ में हमने देखा कि आवेश वितरण क्या होता है, चार्ज की यूनिट, चार्ज के एसआई मात्रक, चार्ज की आवेश वितरण, जो कि अपने पास 3 तरह का था। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा अपने पास था पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था दोस्तों वो था अपने पास आयतन आवेश वितरण। इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो डिस्कशन करेंगे कूलाम का लॉ। तो जो बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कभी कभी क्लास 12th में या क्लास 12th की बोर्ड में या फिर IIT JEE मेंस में, नीट में इत्यादि में बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इससे हमेशा बोर्ड में लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है और अक्सर बनता ही है। हर बार लगभग 12वीं क्लास में हर साल लगभग 1 साल छोड़ के एक बार आपके आता ही आता है। और तो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो ये है कि नीट में और IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अपने सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन कूलाम का लॉ। तो कूलाम एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अगर 2 चार्ज थे, उन चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स से रिलेटेड एक लॉ उन्होंने प्रोसीड किया। लॉ उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 चार्ज हैं वो इंडिविजुअली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकॉस्टल फोर्स इनके बीच में लगता है और उनके बीच में किस तरह से बल लगता है इत्यादि के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो दोस्तों कूलाम लॉ को समझने से पहले अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए कूलाम लॉ है क्या। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अल्फा कूलाम जो थे उन्होंने बताया कि अगर 2 चार्ज हैं, मान लो इस तरह से, ऐसा मान लेते हैं, मान लें 2 चार्ज, एक Q1 है और एक चार्ज Q2 है दोस्तों। इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस अगर r है, अर्थात इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस मानी और उस डिस्टेंस को उन्होंने बोला कि ये r डिस्टेंस है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दोस्तों, ये जो फोर्स लगता था, ये फोर्स जो है इनको इन्होंने रिप्रेजेंट करा F से, जो इन आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती था। अर्थात आवेशों के जो प्रोडक्ट था उनके सीधा क्या था, समानुपाती था और उनके बीच की दूरी के परिमाण के समानुपाती था दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो फोर्स था वो आवेशों के गुणनफल के सीधा परिमाण समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इनके बीच की दूरी के वर्ग, अर्थात इनके बीच की दूरी अगर r है, इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि f का जो मान था, जो उन्होंने बताया कि f का जो मान होगा Q1 Q2 बाई r² होगा। अपन एक चीज़ जानते हैं कि जब अपन किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए अपने पास एक कांस्टेंट अपन को रिलीज करना पड़ता है, जो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि Q1 Q2 बाई r²। के जो है इसको बोलेंगे अपन कूलम कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4πε0। यहाँ पे ε0 जो होता है ये होती है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, अर्थात निर्वात में विद्युत की विद्युतशीलता, ये इसका होता है। सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि 1/k की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 की होती है, जो कि होती है 9 × 10⁹ इसकी यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी। तो अपन को सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। अपन एक चीज़ जानते हैं कि फोर्स जो होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इस पर जो वेक्टर लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, F वेक्टर जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। इसमें वेक्टर लगाने के लिए, इसको वेक्टर बनाने के लिए अपन हमेशा क्या कर देते हैं, यूनिट वेक्टर।
यानी कि यूनिट वेक्टर से यूनिट जो वेक्टर होता है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। यूनिट वेक्टर वैसे भी इसका मान हमेशा एक ही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन आर कैप जो है वो फिजिकली लिख सकते हैं, ये रहेगा यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिकली जो रहेगा दोस्तों ये रहेगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो रहता है सीधा सीधा इसकी अपन एक चीज़ जानते हैं कि आर कैप जो होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल होता है। इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। देन इसको लिखेंगे Q1 Q2 आर वेक्टर, आर के की जगह लिखेंगे आर वेक्टर, और ये नीचे आर स्क्वायर है और ये एक और आर रहेगा तो आर स्क्वायर डॉट आर। देन इसको आगे लिख सकते हैं अपन 1/4πε0 Q1 Q2 आर वेक्टर बाई आर क्यूब। इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 अपने पास निकल जाएगी इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इसको अपन बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ये जो है ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज है और अपन को कुछ वेक्टर फोर्स को वेक्टर के रूप में लिख देते हैं। अगर कोई चार्ज है, इन चार्ज के बीच की अगर कुछ वेक्टर दे रखा है, उसका अगर हमको परिमाण दे रखा है तो अपन कह सकते हैं कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो बेसिकली कितना होगा, ये होगा, ठीक है। ये अपना फोर्स होगा। तो अपन सीधा सीधा कूलम का लॉ क्या लिखेंगे, तो कूलम लॉ के बारे में अपन अगर कोई स्टेटमेंट लिखना चाहें तो अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ऐसा लिख देते हैं कि मान लीजिए ऐसा लिखते हैं, माना दो आवेश माना आवेश Q1 एवं Q2 परिमाण ऐसा लिख देते मान तो Q1 Q2 आवेश, ऐसा लिखते हैं आवेश Q1 एंड Q2 जिनके बीच की दूरी यदि R हो तो उनके मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल एवं उनके बीच की दूरी के फिर से छोड़ गई गुणनफल के समानुपाती, ऐसा लिखेंगे गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो निम्नवत है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से इस पर जो सीधा सीधा लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इसको अगर इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू charges Q1 and Q2 is the directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो अपन इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखूँगा नहीं, मैं हिंदी में लिखता हूँ, ठीक। अब ये हो गया कूलम का लिए। कूलम लॉ जो होता है उसको कह सकते हैं कि ये अपना कूलम लॉ, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन मान लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 9Q कोई चार्ज है और ये 3Q कोई चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर 4 मीटर हो तो इनके बीच में अगर अपन फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द कूलम लॉ। तो फोर्स निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सीधा अपन जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि क्या लिखेंगे, फोर्स बिटवीन देम। तो फोर्स लिखेंगे कितना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो कितना है के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹
Q1 कितना है, 9 है, ये 3 है, डिवाइड बाई, इसको दोस्तों ऐसा कर लेते हैं अपन, इसको भी अपन कुछ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, मान लो अपन इसको 12 कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 12 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। तो इनके बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9। इसका मतलब देखो, इसको 12 इंटू 12 लिखेंगे तो 3 4, फिर से 3 से काट देंगे, 3 गया, 3 से काट देंगे, ये गया, तो ये बचेगा 3 गुणा 9 27 इंटू 10⁻9 इंटू कितना कितना बचेगा नीचे, 12 को काटा 4 से, तो 4 4 16। तो दोस्तों ये इनके बीच में कितना न्यूटन इनके बीच में फोर्स निकल के आएगा। अब और भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, जैसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए दो चार्ज Q1 एंड Q2, इसके बीच के क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इनके बीच में मान लीजिए दो चार्ज Q1 Q2 हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, इससे डिस्टेंस अगर R है, तो इनके बीच की इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करनी है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि इसके बीच में वो पॉइंट पता करना है जिसे पॉइंट पर लगने वाला फोर्स चार्ज Q1 के कारण लगने वाला फोर्स एवं चार्ज Q2 के कारण लगने वाला फोर्स दोनों की वैल्यू बराबर हो। तो सिंपल सी बात है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हेडिंग डालेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो सकती है, तो अपन इसको कैसे करेंगे कि अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज Q है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ Q है, और हम मान लेते हैं इससे Q1 से इसकी डिस्टेंस जो है बेसिकली x है, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस जो है x है। तो जनरल सी बात है कि जब ये Q1 से जो छोटा Q है, इसके बीच की अगर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर अपन ले रहे हैं उसकी अगर डिस्टेंस x है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ बता सकते हो r माइनस x हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से F1Q मतलब Q के कारण 1 पर फोर्स इज इक्वल टू Q के कारण 2 पर फोर्स, F1 या F2, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो इनका दोनों का क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट होंगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव, अगर अब चार्ज अपन इसका कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह का कोई ऐसा चार्ज मान लेते हैं जो कि पॉजिटिव है, और अगर इस तरह से है तो Q1 के कारण लगने वाला Q2 फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और Q2 के कारण लगने वाला फोर्स जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण इनके एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इनके दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, जहाँ पे अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो वो चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर, और दूसरे कारण जो फोर्स लगेगा Q2 Q बाई R माइनस एक्स का स्क्वायर। देन देखो Q से Q गया, K से K गया, ये तो गए, अब बचा क्या अपने पास Q1 बाई एक्स स्क्वायर, Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अपन कर देते हैं, जैसे Q1 बाई Q2 कर दूँगा मैं, और इसको लिखूँगा एक्स स्क्वायर बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देन और भी कर सकते हैं इसको, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ, मान लो Q2 बाई Q1 10 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अगर मैं इसको पूरे को ऐसे कर देता हूँ, पूरे का अगर जानते हैं ना कि m/n का होल स्क्वायर बराबर होता है n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये आप दोनों मैथमेटिकल क्वांटिटी है, तो अपन लिखेंगे इसके के साथ, तो √Q2 बाई √Q1 इज इक्वल टू R बाई एक्स माइनस 1, R बाई एक्स माइनस 1। सारी बात समझ में, तो इसको इधर ले आएंगे, देन इसको इधर ले आएंगे, तो 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √Q2 प्लस √Q1 अपॉन √Q1 इज इक्वल टू R बाई एक्स। देन अपन को x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको फिर पलट देंगे, Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू R
आर इंटू आर या फिर 1/r, सॉरी आर इज इक्वल टू एक्स, देन Q1 इंटू आर बाई अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस Q1। अगर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं इस तरह से और क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ Q1, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस, तो छोड़ो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसको मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, तो इसमें लिखेंगे जैसे कि अपने पास जो आई थी वैल्यू वो आई थी अंडर रूट ऑफ Q1 बाई अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू आर इज इक्वल टू आया था अपने पास x। तो ये x की वैल्यू आएगी। अपन इसको सिंपली एक चीज़ ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाले का अंडर रूट पे इस वाले का अंडर रूट, एक का अंडर रूट और इन दोनों का योग, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो और भी कुछ इसका प्रोसेसिंग हो सकता है तो आप मुझे बताइए। इसको इतना ही मान लेते हैं कि इतना ही इसका होगा, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे तो इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, अपन इतना ही समझ लेते हैं कि अगर दो चार्जेज हैं, उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर कुछ है r, तो उनके बीच में अगर कोई चार्ज x रखा जाए तो उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी दोस्तों वो होगी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, जहाँ पे जो x है वो Q1 से उसकी डिस्टेंस निकल के आएगी। अगर कभी पूछा जाए कि Q1 से नहीं पूछ के अगर Q2 से पूछ ले, इस Q1 से ना पूछ के इस Q2 से अगर कोई डिस्टेंस पूछ ले तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या कर देंगे, अपन r माइनस एक्स कर देंगे उसके लिए, सिंपल सा, ठीक है। तो ये अपने पास में ये वैल्यू ले जाने वाली है। तो आप जो ये रिजल्ट है इसको डायरेक्ट याद रखें। तो ये है आपका कूलम के जो लॉ है उससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए 3 कूलम एवं 4 कूलम का फोर्स है, चार्ज है, इनके बीच में कोई चार्ज क्यों रखा गया है जो कि डिस्टेंस कुछ है, और उनके बीच की अगर डिस्टेंस दे रखी है, मान लीजिए डिस्टेंस अगर दे रखी है जैसे कि 6 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, तो उनके बीच की इक्विलिब्रियम पोजीशन सिंपल ही अपन ऐसा इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो अपन को पूछ रहा है, मान लीजिए कि इसे 3Q से कितने दूरी पर एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर दोनों के कारण लगने वाला फोर्स उस बिंदु पर बराबर होगा। तो अपन सिंपली लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ Q। तो इसको थोड़ा और भी थोड़ा सा मतलब सही लिख दें तो ऐसा कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं और इसको 14 कर देते हैं, इसको 14 कर देते हैं, ठीक, इसको 14 कर देते हैं। तो इस 9 कूलम और इस 14 कूलम, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 कितना होता है 7, और इनकी डिस्टेंस भी कुछ इस तरह से कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 14 मीटर कर दिया तो इसको 14 मीटर कर देते हैं, तो सिंपल ही अपन एक चीज़ निकल के आ जाएगी अपने पास। तो इसका मतलब है कि 6 मीटर डिस्टेंस पे, कि इन चार्ज 3 कूलम से 6 मीटर डिस्टेंस पे इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने पास निकल के आई। तो दोस्तों इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, बाकी की बातें करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।